तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है मास्टर ऑफ स्टार स्पिरिट। तो चलिए पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ा है और इस दुनिया में बहुत सारे पैरेलल वर्ल्ड है। वो सभी दुनिया अलग अलग जगह पर है लेकिन सभी आपस में कनेक्टेड है। लेकिन एक जगह है जो बहुत ज्यादा खास है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और यहाँ के लोगों का काम होता है कि पूरी दुनिया में शांति हो। और वहीं पर एक जगह है जहाँ पर लोग आकर अपना कल्टीवेशन बढ़ाते हैं। जो लोग अपना कल्टीवेशन नेचुरली नहीं बढ़ा पाता है वो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर सूजी को देखते हैं और वो कहता है कि मैं अभी 18 इयर्स ओल्ड हूँ लेकिन मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए मैं अभी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वही हम अर्थ के बाहर देखते हैं कि कुछ रोशनी अर्थ की तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ सूजी अपने घर पर बैठकर बहुत मौज मस्ती कर रहा होता है। तभी वो रोशनी सूजी के घर के ऊपर गिर जाता है। रोशनी खत्म होने के बाद हम सूजी को देखते हैं जो जमीन पर पड़ा हुआ था। जब सूजी उठकर देखता है तो उसके सामने दो लड़कियां थी जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, एकदम परियों के जैसा। फिर वो दोनों लड़कियां अपना वेपन निकालता है और सूजी के सामने रख देता है। ये देखकर सूजी का तो फट के हाथ में आ जाता है। अब इनमें से एक लड़की का नाम होता है रेना और दूसरे लड़की का नाम होता है जिया। रेना जिया से कहता है कि अगर हम लोग सही सोच रहे हैं तो वो रोशनी सूजी ने ही एब्जॉर्ब किया है। जिस पर जिया कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लड़का तो बेवकूफ है। फिर सूजी उन दोनों लड़कियों से पूछता है कि तुम कौन हो। जिस पर रेना कहता है कि हम लोग दूसरे ग्रह से आए हैं एक स्टार के लिए जो कि अभी तुमने एब्जॉर्ब कर लिया है, वो हमें चाहिए किसी भी हाल में। ये कहकर रेना कोक पीने लगता है। तब जिया रेना से कहता है कि इस लड़के को रिकवर होने में 3 घंटा लग जाएगा, क्यों ना हम इसे अभी रिफाइन कर दे। जिस पर रेना कहता है कि हमें इस दुनिया के लोगों को चोट पहुंचाने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर सूजी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रीना और जिया अपने जादू का इस्तेमाल करके फिर से सूजी को रूम में लाकर पटक देता है। फिर दोनों अपना वेपन्स दिखाकर सूजी को डराने लगता है। फिर दोनों सूजी का नाम पूछता है। सूजी कहता है कि मेरा नाम सूजी है, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां अपने वेपन्स को वापस रख देती है। लेकिन तभी सूजी जोर से चिल्लाने लगता है। तब हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां सूजी के सामने घुटनों पर बैठ जाती है। फिर सूजी उन दोनों लड़कियों से पूछता है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ रहने वाली हो। तभी सूजी सपना देखने लगता है कि कैसे वो दोनों लड़कियों के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा है। ये सोचकर सूजी मन में बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। फिर जिया सूजी के पास जाता है और कहता है कि ये कितना ज्यादा क्यूट है। लेकिन वहीं पर रीना बहुत गुस्से से दोनों को देख रही थी, इसलिए जिया रीना के पास जाता है और कहता है कि गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने 1000 सालों तक कल्टीवेशन किया है लेकिन ये लड़का तो सिर्फ 18 साल का है और तुम दोनों का जोड़ी कितना ज्यादा लोग पसंद करेंगे। जिस पर रीना कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें मेरे सामने ऐसा बात नहीं करना चाहिए था। फिर रीना सूजी से पूछता है कि क्या तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में पता है। जिस पर सूजी कहता है कि हाँ मुझे पता है कल्टीवेशन के बारे में, मैं बहुत ज्यादा जीनियस हूँ। तुम चेक करना चाहते हो। तुम दोनों शायद किसी सेट के जीनियस कल्टीवेशन हो। तुम दोनों को किसी दुश्मन को पकड़ने का ऑर्डर मिला है शायद, इसीलिए तुम दोनों यहाँ पर मेरे साथ रहना चाहते हो। अब देखा ना मैं कितना ज्यादा जीनियस हूँ, मैंने देखकर ही सारी बात बता दी। ये कहकर सूजी फिर से गंदी गंदी बातें सोचने लगता है। लेकिन रीना उससे कहता है कि तुम कुछ गंदा मत सोचो, हम दोनों यहाँ पर रहकर तुम्हें सिखाएंगे कि कल्टीवेशन कैसे करते हैं। ये सुनकर सूजी कहता है कि मैं एक आम इंसान हूँ, मैंने न जाने कितनी बार कॉलेज में एग्जाम दिया है लेकिन मैं उसमें फेल हो गया और मेरा मास्टर मुझे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम कभी भी जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाओगे, तो तुम मुझे क्या कल्टीवेशन सिखाओगे। खास तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से चले जाओ। जिस पर रीना कहता है कि कोई बात नहीं, हम सबको पहली बार ऐसा ही लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार कोशिश करके देख लेने में क्या जाता है। तुम्हें सिर्फ दूसरों से ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। अब ये देखकर जिया अपने मन में सोचने लगता है कि रीना कितना ज्यादा अच्छी लड़की है। लेकिन सूजी कहता है कि प्लीज तुम दोनों मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैंने बहुत कोशिश किया है लेकिन मैं फेल हो गया हूँ। अब मेरे जिंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मेरे जिंदगी में मेरा कोई गर्लफ्रेंड हो और उसके साथ मैं मजे में अपनी जिंदगी बिता सकूं। और अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगी तो इससे मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी आ जाएगा। ये कहते हुए सूजी अपने सोफे में जाकर लेट जाता है। फिर जिया सूजी के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। सूजी जिया को देखकर कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हो कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। ये सुनने के बाद जिया कहता है कि क्या तुम मेरा ट्रेनिंग पार्टनर बनना चाहोगे। ये कहते हुए जिया सूजी को आंख मारता है। ये सुनने के बाद सूजी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर बनना चाहता हूँ। लेकिन जिया कहता है कि तुम अभी कल्टीवेशन नहीं सीख सकते हो क्योंकि तुम अभी एक नुम्बरे हो, इसीलिए तुम्हें अब शुरू से सब कुछ शुरू करना होगा। तब सूजी अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुद को परेशानी में डाल रहा हूँ। फिर जिया सूजी से कहता है कि अगर तुमने मेरे से ज्यादा कल्टीवेशन कर लिया तो मैं खुद को तुम्हारा पार्टनर समझूंगी। ये सुनने के बाद सूजी फिर से अपने मन में गंदी गंदी बातें सोचने लगता है। फिर सूजी कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। फिर सूजी जल्दी से अपने रूम में जाता है और बहुत अच्छा कपड़ा पहनकर एक जोरदार एंट्री मारता है। और कुछ इसी के साथ इस एपिसोड का
यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।